स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के नैनीताल के लाल कुआं में प्रदर्शन। भाजपा सरकार की योजनाओं से त्रस्त होकर आम जनता के पक्ष में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा वादा निभाओ, बिंदु खत्ता, राजस्व गांव बनाओ सहित विभिन्न मांगों को लेकर क्षेत्र में लगभग 3 किलोमीटर तक पदयात्रा निकाली। वहीं पदयात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय में पहुंचकर तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा। यहां कांग्रेस जिलाध्यक्ष सतीश नैनवाल के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसियों ने हाथ में तख्ती लेते हुए बिंदु खत्ता से लेकर तहसील कार्यालय तक लगभग 3 किलोमीटर तक क्षेत्र में पदयात्रा निकाली, जिसमें कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नैनीताल संवाददाता संजीव सिंह की रिपोर्ट। देखिए, आज लालकुआं विधानसभा में पूर्व में 2017 में जब चुनाव हुआ था, भाजपा ने कहा था कि हम बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाएंगे। अब 5 साल पूर्व होने वाले हैं, वो घोषणा इनकी जस की तस रखी हुई है। उसके बाद कांग्रेस समय में जितने भी विकास कार्य हुए, चाहे गौलापार का अंतर्राज्यीय बस अड्डा हो, अंतर्राष्ट्रीय जू हो, अंतर्राज्यीय स्टेडियम जिसमें खेल होने थे हमारे युवा भाइयों के, उसमें इस समय इतनी बड़ी घास जम चुकी है कि उसकी सफाई तक का नहीं कर पा रही है सकाई। उसके बाद इस बार दूसरी कोविड की लहर में स्वास्थ्य केंद्र जितने भी हैं हमारे सब वीरान पड़े हुए हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ, महंगाई चरम सीमा पे है, 850 का गैस सिलेंडर हो गया है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक गृहिणी भी हूँ, तो मैं जानती हूँ कि परिवार में अपना परिवार को पालने में गृहिणी को कितनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा, चाहे गैस हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, सबके दाम आसमान छू रहे हैं। आज कांग्रेस के तीनों ब्लॉकों ने इकट्ठे संगठन ने यहाँ पर पदयात्रा करके तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन दिया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ इस सरकार से कि आप चेत जाइए और इस पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको सुधारिए। धन्यवाद। इसलिए चुनाव में 2017 के विधानसभा चुनाव में यह लोग जनता के बीच में लाल कुआं को मालिकाना हक दिलाना और बिंदु खत्ता को राजस्व गांव का दर्जा दिलाना, जो कि वन भूमि में बसा हुआ बिंदु खत्ता है, उसको राजस्व गांव का दर्जा देना, इन्होंने जो है जनता से वादे किए थे। और उसी वादे में जनता जो है भ्रमित हो गई, क्योंकि केंद्र में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो उनको लगा कि अगर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हमें निश्चित ही इन 5 वर्ष के कार्यकाल में हमें बिंदु खत्ता को राजस्व गांव का दर्जा मिलेगा। लेकिन इतना आज 4.5 वर्ष होने को हैं और इन्होंने जनता से इतना झूठ बोला। जनता इनके सारे कामों से त्रस्त है। इन्होंने जनता की मूलभूत समस्याओं को हल करने का कोई प्रयास नहीं किया। आप देख रहे हैं आज महंगाई कहाँ बढ़ गई है। भाई देखिए, सिलेंडरों के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ चुके हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? इसका जवाब तो अब जनता के पास यही है कि चुनाव में जो है वो इनको हराकर अपना बदला लेगी और आने वाली जो सरकार कांग्रेस की आएगी वो निश्चित ही आने वाले समय बिंदु खत्ता की समस्या और लाल कुआं की समस्या और गौलापार आदि क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं, इस क्षेत्र की जो प्रमुख मांगे हैं, उनको हल करने का पूरा प्रयास पार्टी। विरोध तो ये इनकी तो कार्यशैली में ही बहुत संशय है। इन लोगों ने कहा था कि बिंदु खत्ता को नगर पालिका का दर्जा क्यों दिया, इसे हटाए, हम इसको राजस्व गाँव बनाएंगे। तो मगर ये 5 साल का अवधि बीत चुकी है। ये 5 साल में इनका एक भी जनप्रतिनिधि या एमएलए को या एमपी को उस क्षेत्र में आके उन्होंने ये नहीं बोला कि हम इसको राजस्व गाँव बनाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर नहीं बना सकते थे तो आपने इसको नगर पालिका का दर्जा दिया था, उसको क्यों हटाया? कहने का मतलब, जब आपको बिच्छू का जहर निकालना नहीं आता तो सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए आपने, तो क्यों नहीं बनाया? वैसे ही आपने हमारा जो वो बस अड्डा था, ISBT था, उस बस अड्डे को उन्होंने वहाँ से निस्तारण मना करवा दिया कि हम उसको अन्य जगह बनाएंगे। 5 साल के शासनकाल में इन लोगों ने सिवाय ज़मीन तलाशने के कुछ नहीं किया। वही जू है हमारा बगल में, जू बनना था, उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। हर तरह से, और ये हमारे जो लाल कुआं वासी लोग हैं, इनको मालिकाना हक की बात करी इन लोगों ने, और अभी तक सरकार के 3 महीने 4 महीने बचे हुए कि अब मालिकानी हक की कार्रवाई पूरी हो पाएगी? बिल्कुल स्थानीय मुद्दा ही रहेगा। लोग, जनता परेशान है, महंगाई चरम सीमा पे है। इससे अलग क्या लोग सर बताइए? तेल, खाना तेल से लेकर पेट्रोल से लेकर के, और इनके जो पदाधिकारी हैं, इनके जो बड़े मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि ये पेट्रोल के बढ़ने से किसी आम आदमी को फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी क्या बस में नहीं जाता? आम आदमी खेती में डीजल नहीं, पंप नहीं चलाते क्या बोले इन लोगों से? चारों तरफ फेल हैं। और स्थानीय मुद्दा रहेगा हमारा, स्थानीय मुद्दे पे बात करेंगे हम इनसे।